हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था रूबी लेज़र, जो कि सॉलिड स्टेट लेज़र था। आज हम लोग सॉलिड स्टेट लेज़र का ही दूसरा एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसका नाम है एनडी याग लेज़र। एनडी याग क्या है? एनडी का मतलब नियोडीमियम और याग का मतलब यूट्रियम, एलुमिनियम, गार्नेट। होता क्या है, ये भी उसी तरह से सेम है। लेज़र का सारा वर्किंग सेम होता है कि मतलब बेसिक सेम होता है कि आपको ग्राउंड लेवल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट लेवल तक पहुंचाना है। वहाँ से फिर जब वापस आएगा तो वो एनर्जी छोड़ता हुआ रेडिएशन के फॉर्म में आएगा। इसमें देखना यही होता है कि कौन से लेज़र में कौन से दो एनर्जी लेवल के बीच में अपने को लेज़र मिल रहा है। बस ऑब्जर्व इतना ही करना है, बाकी बेसिक सबका सेम है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एनडी याग लेज़र क्या होता है। तो इट इज़ ऑल्सो सॉलिड स्टेट लेज़र इन विच एनडी याग रॉड इज एक्टिंग एट मीडियम। उसमें क्या था? उसमें जो अपना रूबी रॉड था वो एक्टिंग एट वो जो है एक्टिंग मीडियम था। यहाँ पर एनडी याग रॉड होगा, वो एक्टिंग मीडियम होगा। अब इसमें क्या करते कैसे हैं ये देखिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एनडी याग रॉड लेते हैं, ठीक है, एक बगल में फ्लैश लैंप रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से फ्लैश लैंप में यहाँ से हम पावर सप्लाई देंगे और ये रेजोनेटर होता है। उस पिछले वाली वीडियो में भी बताया था मैंने। ये रेजोनेटर होता है। रेजोनेटर में ये फुल्ली रिफ्लेक्टेड होता है, ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड होता है। तो जो भी लाइट यहाँ जाता है वहाँ से फिर वापस आ जाता है और इसमें से कुछ लाइट अंदर चली जाती है, कुछ इधर बाहर निकल जाती है। जो बाहर निकलती है वही लेज़र के फॉर्म में निकलती है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम लोग, जैसे ही एनर्जी पास कराए, फ्लैश लैंप से जैसे ही एनर्जी पास कराया, एनडी याग रॉड में जो आयंस थे वो हुए, उनको एनर्जी मिली, एनर्जाइज्ड हुए तो कहाँ पहुँचे भाई? तो यहाँ से सीधा पहुँच गए ऊपर, यानी एक्साइटेड स्टेट पर। एक्साइटेड स्टेट से फिर वही एमिशन होना शुरू हुआ। अब जैसे ही नीचे की तरफ एमिशन होना शुरू हुआ तो एक ऊपर एक E2 से E3 पर आया। तो E2 से E3 के बीच में कोई एमिशन नहीं मिला, कोई एमिशन नहीं मिला, कोई लेज़र नहीं मिला। E2 से E3 के बीच में कोई लेज़र नहीं मिला। E3 से जैसे E4 में आया, E3 से जैसे E4 में आया तो इन दोनों के बीच में हमें मिला 1.06 माइक्रोमीटर का रेडिएशन मिला देखने को। 1.06 माइक्रोमीटर का रेडिएशन देखने को मिला, ठीक है। इसमें पूछ क्या सकता है? तो पहले तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि क्या नाम है कि एनडी याग लेज़र कौन सा लेज़र है? तो हमको बताना पड़ेगा सॉलिड स्टेट लेज़र है, ठीक है। एक्टिंग मीडियम कौन सी होती है? तो एनडी याग की रॉड होती है। यही पूछ सकता है। याग स्टैंड फॉर यट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट, ठीक है। और दूसरा क्या पूछ सकता है? एल्यूमिनियम गार्नेट, सॉरी। दूसरा क्या पूछ सकता है? एनडी स्टैंड फॉर तो नियोडीमियम, है ना। तो एनडी का मतलब भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव है तो पूछ सकता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है इसमें आगे? आगे यहाँ से पूछ सकता है कि कितने, पहले तो ये पूछ सकता है कितने लेवल का जो है वो ये लेज़र है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 एनर्जी लेवल का ये, 4 एनर्जी लेवल का ये लेज़र है। दूसरा ये सवाल किया जा सकता है कि कौन कौन से एनर्जी लेवल के बीच में जो है अपने को लेज़र मिल रहा है। तो देखिए E3 और E4 के बीच में मिल रहा है, E2 और E3 के बीच में तो नहीं मिल रहा है, E3 और E4 के बीच में। तो अपर लेज़र लेवल इसको कहते हैं, इसको लोअर लेज़र लेवल कहते हैं। तो अपर लेवल लोअर लेज़र भी नाम दे सकता है और पूछ सकता है कि इन दोनों के बीच में कितने यूनिट का जो है अपने को लेज़र मिल रहा है। तो वो दिखना पड़ेगा 1.06 माइक्रोमीटर। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये सॉलिड स्टेट है, 4 एनर्जी लेवल का है। अच्छा, एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर होता है, ये क्या है? एलिप्टिकल रिफ्लेक्टर, ये देखिए आप, ये जो बनाया हुआ है ना, ये जो बनाया हुआ है ना, ये वाला इलिप्टिकल होता है। क्यों इलिप्टिकल होता है? एनर्जी को यहाँ से फ्लैश लैंप से जो एनर्जी निकलेगी वो यहाँ से टकरा के ऐसे 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 घूमती रहेगी। तो वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होकर के एनडी याग पर पड़े, इसलिए इसको इलिप्टिकल बनाते हैं, गोल नहीं बनाते, इलिप्टिकल बनाते हैं। इलिप्टिकल बनाते हैं, अंडाकार बनाते हैं। एनर्जी ड्राइंग में आपने पढ़ी होगी इलिप्टिकल। तो वो है इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर। तो ये पूछ सकता है।
कि पहला तो ये सवाल पूछ सकता है कि एनडी आग में जो रिफ्लेक्टर होता है वो कैसा होता है, तो बताना पड़ेगा इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर। दूसरा ये भी सवाल पूछ सकता है कि इलिप्टिकल रिफ्लेक्टर ही क्यों होता है, और 4 ऑप्शन होंगे। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि जो फ्लैश लैंप से जो एनर्जी निकलती है तो वो रिफ्लेक्टर होकर के घूमती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एनडी आग लेज़र रॉड पे पड़े, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद नहीं हो, इसकी वजह से वो इलिप्टिकल बनाया जाता है। एप्लीकेशन की बात करते हैं, रेसिस्टर ट्रिमिंग में इस्तेमाल होता है, वेल्डिंग में, होल ड्रिलिंग में, सर्जरी में, मिलिट्री में। सर्जरी जो डॉक्टर्स करते हैं ना, मशीन से जो वो कर देते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो वाला। होल ड्रिलिंग में, दीवार में छेद करने में, वेल्डिंग में, रेसिस्टर ट्रिमिंग में, मिलिट्री मिलिट्री फोर्स में, उन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मिलिट्री वाले कैसे गन रखते हैं, गन के ऊपर वो लगाते हैं लेज़र, और कैसे उनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। वो आजकल तो सारे वेब सीरीज़ में और सारी फ़िल्मों में वो आ रहे हैं, तो आपने देखा होगा, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो लो पावर कंजम्पशन होता है ये, इसकी खूबी है। गुड थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी खूबी है। एफिशिएंसी इसकी बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू रूबी लेज़र। रूबी लेज़र के हिसाब से इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है। तो ये पूछ सकता है कि भाई जो अपना एनडी आग है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसी है, तो आपको बताना पड़ेगा गुड है ना। एफिशिएंसी कैसी है, तो उसमें दिया रहेगा कि रूबी लेज़र के कंपेयर में कैसी है, तो हाई है, लो है, इनमें से कोई नहीं है, दोनों, या ऐसा कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको याद ध्यान में रखना है, बस रट्टा मत मारना कि हाँ हाई है, इंडिया का हाई है। डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो स्लो प्रोडक्शन पॉसिबल फॉर थिकर मटेरियल। अगर थिकर मटेरियल थोड़ा सा दे दिया जाए तो उसमें वो प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है। इसी तरह से लार्ज स्कैन गैप के लिए लार्ज स्कैन गैप के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ये अलाउ नहीं करता। स्ट्रक्चर लेवल की बात करें तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर करने में थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू रूबी लेज़र को बनाना थोड़ा आसान है, इसको बनाना थोड़ा सा, इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्योंकि इलिप्टिकल शेप बनाना पड़ेगा ना, इलिप्टिकल शेप बनाना सबके बस की बात तो है नहीं। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इलिप्स बनाते बनाते थक जाते थे, यहाँ पर तो हाँ, हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है इलिप्स बनाते बनाते थक जाते थे, यहाँ पर तो इलिप्टिकल शेप बना करके पूरा एकदम रॉड बनाना है, रेजोनेटर बनाना है, उसके बाद फिर सारे काम करने हैं, तो ये और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से जो है इसको बनाना थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू मुश्किल है। तो ये सवाल आ सकता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव की तरह ये पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट में शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऑब्जेक्टिव जो है अगर आपको चाहिए और ज़रूरत है, आपको लगता है कि ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए, तो हमको ज़रूर बताइए, आप तक हम पहुँचाएँगे।